हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आक्सीकरण। आक्सीकरण संख्या हम निकालना सीखेंगे। अब हमने दोस्तों पहला पार्ट बनाया, उसमें हमने बहुत बेसिक से बताया। सेकेंड पार्ट में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ये थर्ड पार्ट है। अब ये हम आयनों का, जैसे आयन है इस पे चार्ज है, उस टाइप के क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो ये 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। हम देखेंगे जहाँ पे हमने पटपाई खींचा है, अंडरलाइन किया है, इसी का हमको आक्सीकरण संख्या निकालना है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन की आक्सीकरण संख्या निकालना हमको। तो जिसको निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं, यानी हम सी बराबर क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ऑक्सीजन का जो आक्सीकरण संख्या होता है -2 होता है। तो अब इसको हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जैसे हम देखेंगे कार्बन को एक्स माना है तो एक्स लिख देंगे। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 है, तो बीच में हम प्लस लगा के 3 करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 है। अब बराबर हम यहाँ पे देखेंगे कितने चार्ज हैं, तो 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और वो भी माइनस। तो इसको हल करेंगे तो एक्स, इसमें हो जाएगा -6 इक्वल टू -2। अब इसको देखेंगे तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा। इसको हल करने पर तो यहाँ पे ये जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। अब +6 में 2 हटाएंगे तो +4 आ जाएगा। यानी हमारा जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकली है वो कितना आ गया है, +4 आया है। अब इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या मानेंगे, x मानेंगे, यानी n बराबर x। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीकरण संख्या। अब नाइट्रोजन को x माने है तो x लिख देंगे, प्लस यहाँ पे लिख देंगे 3 है तो 3 लिख देंगे, इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। और किसके बराबर, ऊपर कितने चार्ज हैं, तो 1 है तो -1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। इसको गुणा करने पर माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 2 3 6 बराबर माइनस यहाँ से 1 आ जाएगा, ये हमारा। अब इसके बाद हल कर लेंगे। यहाँ से आपको हल करना आना चाहिए। तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +5। यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा वो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब इसी तरह फास्फोरस का देखते हैं। तो फास्फोरस के यहाँ पे लिखेंगे P बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x मानेंगे, जिसका निकालना है x मानेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x आई प्लस ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब किसके बराबर है, 3 चार्ज है ऊपर, -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। अब इसको हल करेंगे तो x -8 इक्वल टू -3। अब इसको हल करने पर यह प्राप्त होगा हमारा कि ये प्लस माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। +8 में से 3 माइनस को घटाएंगे तो ये आ जाएगा +5। यानी यहाँ पे फास्फोरस पर जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा वो कितना हो जाएगा, +5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर हम देखेंगे। यहाँ से सल्फर को हमने माना है x, क्योंकि इसी का ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है। जिसका निकालना होता है उसी को हम क्या करते हैं, x मानते हैं। ऑक्सीजन का -2 होता है और सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन ही देता है। तो यहाँ पे देखेंगे x +4 इंटू कितना होता है, -2, तो -2 किसके बराबर है, ऊपर देखेंगे -2 चार्ज है तो -2। अब यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा -2। अब इसको आपको हल करने आना चाहिए, यानी माइनस प्लस को हल करना आना चाहिए। तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो +6, यानी सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा वो +6 होगा। इसी तरह से हम नाइट्रोजन का देखते हैं। एन को क्या मानेंगे, x, ऑक्सीजन को क्या होगा, -2 ऑक्सीकरण संख्या। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से x प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2, कितना होता है, -2 ऑक्सीकरण संख्या। चार्ज देखेंगे, आवेश देखेंगे तो -1, यानी एक ही है। अब इसको हल करेंगे तो x -4 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। तो x का मान निकलेगा यहाँ से, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा +3, और ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या। यानी पूछेगा नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या तो कितना हो जाएगा, +3। OH में ऑक्सीजन को माने हैं x, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। हाइड्रोजन का होता है +1, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x +1 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। और यहाँ से इसको हल करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2, और यही -2 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब CrO4 में देखेंगे 2 माइनस में,
तो क्रोमियम को हम क्या मानेंगे, एक्स। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है ऑक्सीजन का, इस पर -2 है तो -2 लिख देंगे। एक्स -8 इक्वल टू -2। अब क्रोमियम पर ऑक्सीकरण संख्या का बात करें तो यह आ जाएगा +6। यही +6 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +6। इसी तरह से हम सल्फर का मानेंगे, सल्फर बराबर एक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो अब लिखेंगे एक्स +3 इंटू -2 इक्वल टू -2, क्योंकि उस पर माइनस चार्ज है तो इस साइड लिखेंगे इक्वल के बराबर। अब इसको हल करेंगे तो x -6 इक्वल टू -2, तो x का जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा +4 आ जाएगा यहाँ से। ClO3 में देखेंगे तो Cl को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऑक्सीजन का जो होता है माइनस यहाँ से 2 होगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x प्लस और 3 ऑक्सीजन है, 3 का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है तो -2, अब बराबर क्या हो जाएगा -1 के ये। अब इसके बाद देखेंगे तो x का जो मान होगा x -6 होगा, अब बराबर -1 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे x -6 इधर जाएगा तो x का जो मान निकल के आएगा वो अब +5, यानी हम देखेंगे कि जो ClO में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है। अब ClO4 में देखा जाए तो Cl हम बराबर हमारा कितना लेंगे, x ले लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो x +4 इंटू -2 इक्वल टू -1। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 ले लिए, और यहाँ पे -2 ऑक्सीकरण संख्या होता है। तब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा x -8 इक्वल टू -1। अब इसको हल करने पर हमारा जो मान आएगा तो आ जाएगा यहाँ से +7, ये आ जाएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या हमारा कितना निकल गया, 7। अब देखेंगे ClO में, Cl को हमने x माना, ऑक्सीजन को होता है -2। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस -2 इक्वल टू -1, क्योंकि उस पर एक चार्ज है, x -2 इक्वल टू -1, x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा +1। यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब MnO में m निकालना, Mn को हम क्या मानेंगे, Mn x आपको पूछेगा कि ऑक्सीकरण बताइए, ऑक्सीजन -2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो क्या Mn x प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, टू -2 होता है तो 2 लिखेंगे, किसके बराबर है, -1 चार्ज है तो -1 लिख देंगे। तो x -8 इक्वल टू -1, -1 कैसे आया, क्योंकि इस पे -1 ही है, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +7 आ गई। अब यहाँ से देखेंगे C2O4 2- में, तो कार्बन की ऑक्सीकरण यहाँ से निकालेंगे x, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब लिखेंगे 2 कार्बन है तो 2 लिखेंगे, इंटू x कर देंगे, अब +4 है यहाँ पे, इंटू कितना ऑक्सीकरण संख्या -2, अब बराबर कितने ऊपर चार्ज कितना है -2, तो -2 लिख देंगे। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x -8 इक्वल टू -2, यानी 2x इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 + 8, यहाँ से होगा हमारा 2x बराबर +6। जो x का मान आएगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा भागा में, तो 6/2 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +3, यानी इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई, तो यहाँ सॉरी दोस्तों +3 आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से CrO2 में देखेंगे, Cr को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, O को क्या मानेंगे, -2 ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो x +2, यहाँ पे 2 इसलिए लिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, और ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। अब इसके बाद देखेंगे -1, और x इसको हल करेंगे तो x -4 इक्वल टू -1। अब इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो +3, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया, +3। अब इसके बाद देखेंगे HSO4 में, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। सल्फर को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। यहाँ पे सभी में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1 + x + 4, ऑक्सीजन कितना है 4 है, इंटू कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या -2, और उस पर कितने चार्ज हैं, चार्ज रखेंगे आवेश, तो ये है -1। अब इसको हल करेंगे तो 1 + x -8 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हल करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो x -7 इक्वल टू -1,
तो यहाँ से x बराबर हमारा मान आएगा -1 + 7। अब 7 में से 1 घटाएंगे तो जो x का मान आएगा वो आ जाएगा +6, यानी जो आक्सीकरण संख्या होगा +6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो ये रहे दोस्तों आक्सीकरण संख्या निकालने के जो तरीके हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।